हेलो एवरीवन, दिस इज मृतुल अग्रवाल। और आज मैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम्स के अंदर। जो भी सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस रहते हैं। मैं एक्चुअली अभी आईआईटी मंडी से एमटेक कर रहा हूँ एनर्जी सिस्टम्स के अंदर। तो ये ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम, सोलर पीवी सिस्टम के बारे में जो लेआउट है, कॉमन लेआउट है, उसके बारे में मैंने बताया है। यहाँ पे आपके पास सोलर पैनल्स होते हैं जो कि सोलर लाइट का इस्तेमाल करके या सोलर एनर्जी का यूज़ करके इसमें ये बिजली बनाते हैं। तो ये जब बिजली बनाते हैं तो वो डीसी फॉर्मेट की होती है, जो कि एक इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर में जाने के बाद ये एसी में कन्वर्ट होती है, और एसी में कन्वर्ट होने के बाद ये एक मीटर से कनेक्ट रहती है, जिसको हम बाई डायरेक्शनल मीटर बोलते हैं। ये बाई डायरेक्शनल मीटर से हमारे पास जो एसी एनर्जी है, अगर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो भी एनर्जी होती है वो हमें ग्रिड से मिल जाती है। और अगर हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के पास चली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इन्वर्टर है ये डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से जो सोलर पैनल्स हैं वो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनाए, इस इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर में गया। ये इन्वर्टर जो है ये डीसी से एसी में कन्वर्जन करेगा। एसी में कन्वर्ट करने के बाद ये मीटर के थ्रू जाने के बाद हमारे घर में डायरेक्टली यूज भी किया जा सकता है। अगर एक्सेस है तो ये ग्रिड पे वापस चला जाएगा, और अगर हमारी डेफिसिट है, मतलब सोलर से हम ज़्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में ग्रिड से ले लें। अगर मैं कनेक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे आप सोलर पैनल्स को देख सकते हैं। ये कई सारे सोलर पैनल्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज में कनेक्टेड है। ये सिस्टम जो है ये सीरीज में कनेक्शन का है, और इस पूरी एक स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर आपको 8 पैनल्स दिख रहे हैं, सोलर पैनल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे जो रेड कलर है ये पॉजिटिव साइन को दिखा रहा है, और जो नेगेटिव वाला है वो ब्लैक से दिखाया गया। अगर मैं कैलकुलेशंस की बात करूं तो एक पैनल जो है वो 37.41 वोल्ट का इसका ओपन सर्किट वोल्टेज है। करंट जो है 8.70 है, इसका ये शॉर्ट सर्किट करंट है। तो पावर जो प्रोड्यूस करेगा ये 325.467, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर मैं कैलकुलेशंस की बात करूं कि एक स्ट्रिंग से कितना पैदा हो सकता है, तो वोल्टेज अगर मैं देखूं तो 37.41 इंटू 8 पैनल्स हैं यहाँ पे, तो ये 299.28 वोल्ट हो जाएगा। सीरीज की वजह से करंट सेम रहता है, 8.70 एम्पियर हो जाएगा। पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, 299.28 वोल्ट इंटू 8.70 एम्पियर। तो यहाँ से ये इतनी वॉट पावर जो है इस पूरी एक स्ट्रिंग से, तो इस पूरी स्ट्रिंग से करीबन 2603 किलोवाट एनर्जी जो है, 2603 वॉट एनर्जी जो है वो पैदा होगी। अब जब ये कनेक्शंस हो गए आपके स्ट्रिंग के सीरीज में, ये सारे कनेक्शंस जो हैं ये डीसी के कनेक्शंस हैं, तो ये किस में जाएंगे, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे ये डीसी डीबी जो है ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू हम लोग डीसी को मतलब इन्वर्टर में लेके जाएंगे थ्रू दिस एमसीबी यूनिट्स। तो यहाँ पे ये कई सारी एमसीबी को जोड़ के हमने एक डीसी डीबी बनाई है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को, और इससे हम डीसी जो निकल के आ रही है इस डीसी को हम लोग इन्वर्टर में कनेक्ट करेंगे। तो यहां से मैंने देखा कि ये जो है ये डीसी डीबी से आपके पास जो इनपुट्स आए ये आपने इन्वर्टर में कनेक्ट की, और इस इन्वर्टर से आपके पास तीन चीजें निकल के आएंगी, 3 लाइन निकल के आएंगी। एक होगा फेज के लिए, एक होगा न्यूट्रल के लिए, और एक होगा अर्थिंग। तो ये जो अर्थिंग है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके पास डीसी डीबी से गए थे, और यहाँ से आपने इन्वर्टर से ये एसी डीबी में कनेक्ट किए हैं सारे एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, ये एसी डीबी जो है, इस एसी डीबी से आपने क्या किया, इस एसी आउटपुट को आपने सोलर के मीटर से लगाया, और उसके आउटपुट को आपने इससे कनेक्ट कर दिया बाई डायरेक्शनल मीटर से। और यहाँ पे जो दूसरा वायर आ रहा है टू एंड फ्रॉम वाला, वो डिस्कॉम का है, मतलब ग्रिड वाला है। और जो बाकी की जैसे जो भी हमको रिक्वायरमेंट होती है तो उसके हिसाब से ये हमारे होम में कनेक्टेड हो जाता है। ये जो आपकी बिजली जो सोलर से पैदा हो रही है, क्योंकि ये सोलर मीटर है तो सोलर मीटर के थ्रू
हमारे होम में कनेक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता रहेगा कि सोलर में कितनी बिजली बन रही है, और बाई डायरेक्शनल मीटर से ये पता चलता रहेगा कि नेट बिजली कितनी बन रही है। तो इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों दिखाता है। एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट दिखाएगा, इम्पोर्ट में इम्पोर्ट दिखाएगा। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से हमारी जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसको हम निकाल सकते हैं और उसके बेसिस पे अपने बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रहे ये फिक्स चार्जेस में चेंजेस नहीं करता है, केवल ये जो रनिंग यूनिट्स हैं उसके कॉस्ट को घटा देता है। तो अल्टीमेटली जो आपका बिल है वो काफ़ी कम हो जाता है, और किसी किसी केस में तो लगभग जीरो तो नहीं कहेंगे, फिक्स चार्जेस तो देने पड़ेंगे आपको। तो इस तरीके से ये रहता है। होप ये आपको समझ में आया होगा पूरा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको इसे प्रैक्टिकली देखना हो तो आप हमारे जो ऑफिस है उसको भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है स्वायत्त, और इस कंपनी के अंदर हम लोग यही काम करते हैं, सोलर इंस्टॉलेशन के ऊपर काम करते हैं, और ये आगरा में है। और हम लोग जो है आगरा में ही इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इवन हमारे जो ऑफिस है उस पर भी ये ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम लगा हुआ है। आप यहाँ पे आके अपने सिस्टम को समझ भी सकते हैं और साथ ही साथ उसकी कॉस्टिंग को भी समझ सकते हैं और प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सभी कंपोनेंट्स हमारे घर पे लगे हुए हैं, आप इनको एक एक करके देख भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन को ले सकते हैं। होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।